नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें जो कि आ रही है बॉलीवुड से जुड़ी हुई। जिस तरह से पिछले 1-1.5 महीने से बॉलीवुड को एक ग्रहण सा लग चुका है, बॉलीवुड लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। तेजी से जो बॉयकॉट कल्चर है वो वायरल होता जा रहा है और मूवीज फ्लॉप होती जा रही हैं। इसी बीच अगर बात की जाए, इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में कोई मूवी बनी हुई है, वो मूवी है ब्रह्मास्त्र। और ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्टर अयान मुखर्जी, इस मूवी के स्टार कास्ट रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ इस मूवी की सफलता के लिए मंगलवार शाम को इंदौर पहुंचे और वहां से उज्जैन गए। उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है और उस महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के लिए दरअसल ये तीनों पहुंचे थे, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और अयान मुखर्जी। लेकिन जैसे ही उज्जैन के लोगों को पता लगा कि इस मूवी की, ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टार कास्ट यहाँ पर आ रही है और वहाँ के जो संगठन है, चाहे वो विहिप हो यानी कि विश्व हिंदू परिषद या फिर बजरंग दल, उनके कार्यकर्ताओं ने मंदिर परिसर के बाहर जुटना शुरू कर दिया और इन तीनों का पुरजोर विरोध किया। जिस तरह से कुछ दिन पहले रणबीर कपूर का एक बयान सामने आया था, जो 11 साल पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें रणबीर कपूर ने कहा था कि मुझे बीफ खाना पसंद है। उसके बाद से ही लगातार रणबीर कपूर सोशल मीडिया में सुर्खियों में बने हुए हैं। देश भर की जनता, अगर बात की जाए तो उनकी भावनाओं को आहत करने का काम किया गया और जितने भी ये कमेंट्स पहले किए गए थे इन बॉलीवुड आर्टिस्ट की तरफ से, अब वो सुर्खियों में बने हुए हैं। और इसी कड़ी में रणबीर कपूर का ये जो कमेंट था वो भी खुल करके सामने आया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तेजी से जो ये बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र चल रहा था ये और ज्यादा वायरल होता गया। और इसमें एक और फैक्टर जुड़ गया, वो था रणबीर कपूर का वो कमेंट जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे बीफ खाना पसंद है। हम जानते हैं कि भारत देश में पहले से ही बीफ को लेकर कितना वाद विवाद रहा है। खासतौर पर अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे राज्यों में जहां पर हिंदू इस समय माइनॉरिटी में है, वहां पर किस तरह से इस कल्चर को बढ़ावा दिया जाता है, तो उसको लेकर पहले से ही अगर बात की जाए तो विवाद हमेशा से चलते आया है। और अब जब ये खुलासा हुआ, रणबीर कपूर ने कहा कि उन्हें बीफ खाना पसंद है, और उसके बाद जब उज्जैन के महाकालेश्वर में वो दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, दरअसल मूवी की सफलता के लिए वहां पर वो मन्नत मांगने के लिए आए थे, उसी समय बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के तमाम कार्यकर्ता और बाकी हिंदुवादी संगठनों के नेता वहां पर जुट गए और पुरजोर विरोध इनका किया गया, काले झंडे दिखाए गए। और साथ में ही अगर बात की जाए, फिल्म ब्रह्मास्त्र का इस समय प्रमोशन किया जा रहा है और इस बीच ऐसी खबरें आना, जो सोशल मीडिया पर अभी तक बॉयकॉट बताया जा रहा था कि मात्र सोशल मीडिया पर कुछ लोग लगे हुए हैं, इनको कुछ और काम धाम है नहीं, सिर्फ बॉयकॉट कल्चर को ये बढ़ावा देते रहते हैं, इनके पास कोई काम धंधा नहीं बचा है बाकी। लेकिन अब यहां पर जो उज्जैन में इंसिडेंट हुआ मंगलवार शाम को, इससे साफ हो चुका है कि देश की जनता के बीच आग इस समय भड़की हुई है बॉलीवुड के खिलाफ। और ब्रह्मास्त्र मूवी की बात की जाए, जिस तरह इस मूवी के खुलासे खुल करके सामने आ रहे हैं, रोजाना कुछ ना कुछ नई चीज आ रही है जिससे बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र और ज्यादा ट्रेंडिंग होता जा रहा है। वहीं अगर आपको बता दें, महाकालेश्वर के दर्शन के लिए जब जा रहे थे तो अयान मुखर्जी जो हैं वो तो गर्भगृह में पहुंच गए, उन्होंने जाकर पूजा अर्चना की। लेकिन इस मूवी की स्टार कास्ट रणबीर कपूर और आलिया भट्ट मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाए। इतना पुरजोर विरोध इनका किया गया, इतनी भारी मात्रा में वहां पर कार्यकर्ता पहुंच गए थे, वहां पर संगठन के लोग पहुंच गए थे कि उन्होंने इनको मंदिर में प्रवेश करने ही नहीं दिया। और वहीं पुलिस ने भी हल्का बल उपयोग करते हुए इन प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और रणबीर कपूर और आलिया भट्ट मंदिर के अंदर नहीं जा सके। कुछ महीने पहले ही इन दोनों ने शादी भी की है और इस मूवी में ये दोनों स्टार कास्ट में शामिल हैं। और वहीं बात की जाए, जो कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे उनका कहना था कि रणबीर कपूर कहते हैं कि उन्हें बीफ पसंद है, तो जो बीफ खाने वाला इंसान है वो कैसे मंदिर परिसर के अंदर प्रवेश कर सकता है। और ये कहा गया उन कार्यकर्ताओं की तरफ से कि ऐसे में बीफ खाने वाले को मंदिर में कैसे प्रवेश दिया जा रहा है, प्रशासन को जवाब देना होगा। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन से भी सवाल किए जा रहे हैं कि इन लोगों को जो बीफ खाने की बात करते हैं उनको मंदिर के अंदर प्रवेश ना दिया जाए। ये एक साफ स्वच्छ स्थल है। 12 ज्योतिर्लिंग जो देश भर के अंदर हैं, उन ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इसका अपना एक बड़ा महत्व है और इस परिसर में ऐसे लोगों का प्रवेश वर्जित किया जाना चाहिए।
आपको बता दें कि महाकालेश्वर मंदिर में वैसे ही पहले से बाकी धर्मों के लोगों का जाना वर्जित है, और अब हिंदूवादी संगठन के लोग जो वहां पहुंचे थे उनका भी यही कहना था कि रणबीर कपूर को हम यहां पर नहीं जाने देंगे। और अगर बात की जाए तो हिंदू संगठनों ने आयान को भी काले झंडे दिखाए थे, लेकिन ये जो खबर अब खुल करके सामने आई है, इससे जो इस मूवी ब्रह्मास्त्र मूवी के फिल्म मेकर हैं इनको चिंता में डाल दिया है। एक तो पहले ही बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड चल रहा है, दूसरा बार बार इस मूवी से जुड़े हुए आर्टिस्ट इस तरह के बयान दे रहे हैं, चाहे फिर वो अगर बात की जाए प्रोड्यूसर हो करण जौहर, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, सभी इस तरह के बयान दे रहे हैं, जिससे लोगों में आग फिर से ज्यादा भड़क रही है इस मूवी को लेकर। और ये बयानों के अलावा और भी फैक्टर हैं जो ब्रह्मास्त्र बॉयकॉट की बात कर रहे हैं। जैसे इस मूवी का नाम पहले ड्रैगन था, बाद में नाम चेंज कर दिया गया। रणबीर कपूर का कैरेक्टर एक रूमी का कैरेक्टर था जो बाद में बदल करके जिसको शिव कर दिया गया। इतने सालों से ये मूवी बन रही है, और इसी बीच इस मूवी के ही खुद स्टार कास्ट में शामिल बिग बी अमिताभ बच्चन, जिन्होंने इतने साल दे दिए इस इंडस्ट्री को, उन्होंने भी इस चीज का खुलासा किया था कि ये मूवी सुपर फ्लॉप हो सकती है, क्योंकि वो खुद इस मूवी का हिस्सा है, तो वो जानते हैं कि मूवी किस तरह से बनाई गई, कैसा इस मूवी का निर्देशन हुआ। उससे वो खफा थे, बार बार जिस तरह से रीशूट किए जा रहे थे, शूटिंग में डिले किया जा रहा था, और इस बात से आगाह भी किया था उन्होंने करण जौहर को कि इसमें पैसा मत लगाओ, ये मूवी डिजास्टर साबित होगी। तो लगातार कुछ ना कुछ हमें सुनने को मिल रहा है बॉलीवुड को लेकर, और बॉलीवुड से ही इस फिल्म इंडस्ट्री से ही जुड़े तमाम लोगों का ये भी कहना है कि कहानी ही उस तरह की नहीं बनाई जा रही। कहानी जब स्क्रिप्ट ही इतनी अच्छी नहीं लिखी गई तो किस तरह से जनता जाकर के आपकी मूवी को सराहे, आपकी मूवी को देखे। क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है कि बॉयकॉट की खबरें आती रही हैं मूवीज को लेकर, लेकिन उन मूवीज का कंटेंट इतना अच्छा होता था, स्क्रिप्टिंग इतनी अच्छी होती थी, उसके बावजूद जो बॉयकॉट चलता था उसके बावजूद लोग जाकर के मूवीज को थिएटर्स में देखते थे। लेकिन इस समय अगर आप देखें, पिछले खास तौर पर एक महीने से लगातार बॉयकॉट बॉलीवुड रोजाना ट्रेंड कर रहा है, और ना ही सिर्फ सोशल मीडिया पर, इसकी सच्चाई जमीन पर भी देखने को मिल रही है। लाल सिंह चड्ढा से इसकी शुरुआत हुई, उसके बाद इसने लपेटे में लिया रक्षाबंधन मूवी को, दोबारा मूवी को, लाइगर इसमें शामिल थी, और उसके बाद से जब से लाइगर मूवी आई है उसके बाद से ही कभी आलिया भट्ट कुछ कह रही हैं कि मूवी नहीं पसंद है तो मत देखो, और लोगों का रिएक्शन है ठीक है हम नहीं देखेंगे आपकी मूवी। फिर उसके बाद करण जौहर आकर के अलग अलग तरह के बयान देते हैं कि आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा, आप मत देखो मूवी। और उसके बाद करण जौहर आकर के कहते हैं कि आप जो है फिल्मों को बांट क्यों रहे हैं बॉलीवुड में, टॉलीवुड में, आप इसको ऐसे ही चलने दीजिए, अब से आप इसको इंडियन सिनेमा बोलिए, जो भी मूवी रिलीज होगी उसको इंडियन सिनेमा में काउंट किया जाए। तो उसके बाद लोगों ने सवालों की जड़ी खड़ी कर दी, जब ये बॉयकॉट ट्रेंड इतना तेजी से चल रहा है, धरातल पर दिख रहा है कि किस तरह से आपकी इस 410 करोड़ रुपए की बजट वाली मूवी को लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, लोग इसका बॉयकॉट कर रहे हैं और फिल्म मेकर इससे चिंता में हैं। तो अभी आपके इस तरह के बयान आ रहे हैं। अगर आपको आपके मन में इस तरह का कोई सुझाव था, इस तरह आप सोचते थे, तो आप ये पहले कभी भी बोल सकते थे। आप इतने बड़े बड़े रियलिटी शोज चलाते हैं, पिछले 2 दशकों से इस फिल्म इंडस्ट्री में है, लेकिन आज तक कभी भी करण जौहर की तरफ से नहीं कहा गया कि बॉलीवुड और टॉलीवुड को अलग मत देखो, इसको इंडियन सिनेमा के नाते एक ही देखना चाहिए। तो यहां पर लगातार विवादों में रहने वाली ब्रह्मास्त्र मूवी को लेकर बड़ा अपडेट हमने आपको बताया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन को गए रणबीर कपूर और आलिया भट्ट दर्शन नहीं कर सके। लोगों का जो विरोध था वो इतना ज्यादा था कि वो आगे ही नहीं बढ़ पाए, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, और यही एक मुख्य वजह रही कि वो मंदिर में प्रवेश ना कर पाए और ना ही वो दर्शन कर पाए। तो यहां पर लगातार ऐसा सामना करना पड़ रहा है इन स्टार कास्ट को, जहां भी ये जा रहे हैं इनके लिए इस समय मुश्किलों का दौर चलता हुआ, और इनको भी समझना चाहिए कि हम किस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं। जो देश की जनता ने हमको इतना प्यार दिया, इतना हमको फैन बेस दिया, इतना हमको स्टारडम दिया, आज हम उन्हीं को एरोगेंस दिखा रहे हैं, उन्हीं को एटीट्यूड दिखा रहे हैं। तो फिर जब आप उन लोगों के बीच में जाएंगे, जो लोग पहले आपके इवेंट्स में आते थे, कॉन्सर्ट्स में आते थे, आपको इतना प्यार सम्मान देते थे, इतनी भारी मात्रा में पहुंचते थे, वो लोग अगर आज आपका विरोध कर रहे हैं, आज आपके खिलाफ जहां आप पहुंचे हैं वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, तो यहां पर खुद बॉलीवुड को सोचना चाहिए कि वो किस तरफ आगे बढ़ रहा है। तो इसको लेकर अब आपका क्या कहना है? जो उज्जैन मंदिर के बाहर ये कहा गया कि
जो भी वहाँ कार्यकर्ता मौजूद थे जिन्होंने इनको नहीं जाने दिया कि एक बीफ खाने वाला इंसान जो खुद मानता है कि उसको बीफ इतना पसंद है, उसको महाकालेश्वर, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के परिसर के अंदर जो है नहीं जाने दिया जाए, और उसके बाद इस विरोध प्रदर्शन के चलते वो उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाए। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।